और अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे और अमरावती से तशरीफ़ लाए एक ऐसे शख्स को हम माइक उनके हवाले कर रहे हैं जिन्हें हम हमेशा से सुनते आए हैं, जिनकी आवाज़ और अंदाज को हमेशा से सराहते आए हैं। आवाज़ ऐसी जिसमें एक कशिश है, रवानगी है और यूं कहें कि तासीर ऐसी है जो सीधे दिल में उतरती है। जनाब अबरार काशिफ साहब बेशुमार तालियों से नवाजिए और अब उनके हवाले माइक महफिल मुशायरा उनके हवाले। प्यार, एहतराम और सलाम। बादबां खुलने से पहले का इशारा देखना, बादबां खुलने से पहले का इशारा देखना। मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। एक मुश्त खाक वो भी आंधियों की जद में है, आदमी की बेबसी का इस्तियारा देखना। आज की ये शाम आपने खुशबुओं के नाम से मंसूब की है, खुशबुओं के नाम से मानवन की है, लिहाजा मैंने खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर के इन मिसरों से इस मुशायरे का आगाज किया जिसे आपने सराहा और मोहब्बत दी। अगर बज़्म इंसान में औरत न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती। अगर बज़्म इंसान में औरत न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती। फकीरों को इरफान हस्ती न मिलता, अता जाहिदों को इबादत न होती। हर एक फूल का रंग फीका सा रहता, नसीम बहारा में निखत न होती। आज यौम ख़वातीन है, वुमेन्स डे है, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये रविंद्र मंच है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जब छोटी छोटी घास सर उठाती है तो तनावर दरख्तों से कहती है कि मुझे हकीर मत समझो, देखते नहीं मेरे पैरों तले कितनी जमीन है। औरत ने किसी जमाने में अपने आप को हकीर समझा था, लेकिन आज औरत हकीर नहीं है, औरत को कोई हक़ारत की नजर से नहीं देख सकता। शायद यही है कि यही वजह है कि आज बैनुल अक़वामी तौर पर हम औरत की इज्जत अफजाई, उसकी पजीराई, उसकी हौसला मंदी और उसकी जुर्रतमंदी को दाद देने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। आज जयपुर की ये शाम एक यादगार शाम में फिर ढलने को बेताब है। यहाँ इब्तिदा हुई, अना देहलवी साहब का नंबर रह गया था, उन्होंने कहा कि मुझे आप भूल गए। मैं ना साहिबा से कहना चाहता हूँ कि देश को और दिल्ली को कोई भूल नहीं सकता है। जो देश को भूल जाए, जो दिल को भूल जाए, वो दिल्ली को कभी भूल नहीं सकता है। हमें तीनों अच्छी तरह याद है, जरा सी तरमीम हुई थी, जरा सी ताखीर हुई थी, उसके लिए हमने आपसे माफी चाहिए। बहरहाल आइए, मुशायरा बेहद खूबसूरत माहौल में, और मुझे हैरत है जरा सी इस बात पर भी कि ये तो हॉल हमेशा भरा रहता है, ऊपर का भी और ये नीचे का भी। आज रविंद्र मंच के इस डाइस पर, इस खूबसूरत हॉल में सारी कहकशां, सारी दुनिया का हुस्न जब सिमट कर आ चुका है, वहां पर इतने कम तादाद में लोग, शायद किसी वजह हो, कोई वजह हो, कोई खौफ हो, लेकिन मुझे घबराने या परेशान होने की, या आपको घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। वक्त बहुत अच्छा बीतेगा। आज की ये शाम फिर जयपुर के मुशायरे के इतिहास में एक नया बाब, एक नई तारीख जोड़ने जा रही है, अपना नाम लिखने जा रही है। गजब करेंगे, हमारा सुकूत तोड़ेंगे, ये सानहे तो गुनाहगार करके छोड़ेंगे। नए सिरे से ताल्लुक नहीं बनाएंगे हम, जहां से टूट गया था वहीं से जोड़ेंगे। दुआएं मांगने वालों हमारे साथ चलो, हम आज रात नदी में चिराग छोड़ेंगे। आज रात नदी में चिराग छोड़ने का ये मतलब है कि इस यौम ख़वातीन के हवाले से, इस वुमेन्स डे के हवाले से, जो दिन माओं के नाम से मंसूब है, बहनों के नाम से मंसूब है, शरीक हयात के नाम से मंसूब है, बच्चियों के नाम से मंसूब है, महबूबा के नाम से मंसूब है, गरज के उस शरीफुन नफ्स जात के नाम से मंसूब है जिसे अल्लाह ने इंतहाई पाकीज़गी और मासूमियत अता की है, हम उसके हवाले से
देश ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में अमन और इंसाफ की दुआ मांगते हैं। यहाँ पे हमारे सदर, हमारे रफीक साहब ने इल्म की, अदब की शम्मा यहाँ पे रोशन किए। हम दुआ करते हैं और उन्हें भी अपनी दुआ में शरीक करते हैं कि इस शम्मा का उजाला जयपुर से निकलकर पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से निकलकर दुनिया के गोशे गोशे को जगमगा दे, मुनव्वर कर दे। यही आज वक्त की जरूरत है, यही वक्त की आवाज है और हम वक्त की आवाज में आवाज मिलाने वाले हैं। कृष्ण बिहारी नूर ने कहा था, आओ सारे मसले इस रोशनी में हल करें। कुछ तुम भी जिम्मेदार हो, कुछ हम भी जिम्मेदार हैं। तुम भी अपने हाथ के सारे पत्थर फेंक दो, हम भी सब कुछ भूल जाने के लिए तैयार हैं। इसी पैगाम को साहिर को याद किया गया। आज साहिर का बर्थडे है। साहिर के नाम पे शम्मा आपने यहाँ पर जलाई है। साहिर ने कहा था, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो के मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। टैंक आगे बढ़े के पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख पर एहतिजाज कर देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। आपने यहाँ पे शम्मा जलाई है, जिसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और चाहते हैं और आप सबको भी शरीक करते हैं कि हम सब इस शम्मा को अपनी हथेलियों, इस शम्मा की लौ को अपनी हथेलियों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का अहद करते हैं। कसम उठाते हैं, सौगंध उठाते हैं कि देश में कहीं कोई ऐसी बात नहीं होगी। फैज ने अपने जमाने में कहा था, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके थमेगा सफी नए गमे दिल। अभी गिरानी ये शब में कमी नहीं आई, निजाते दीदा वो दिल की घड़ी नहीं आई। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। अगर एक शायर का एहसास ये लिखता है कि अभी वो मंजिल नहीं आई है, अभी पूरी तरह सुबह के आसार नमूदार नहीं हुए हैं, अभी चमनिस्तान में बगुलों की हुकूमत है, अभी नफरतों का जहर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, तो ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए। दूसरे शायर का एहसास इस सवाल का जवाब पेश करता है और वो ये कहता है कि ऐसे पुरतशद्दुद माहौल में, ऐसे घिनौनी और नफरत करने वाले मौसम में हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें बात करना चाहिए। दुनिया का कोई मसला नहीं है जो बातचीत के बगैर हल ना हो, जो गुफ्तगू से हल ना हो सके। इसलिए हम अरबाब इख्तिदार से और हुकूमतों से और दुनिया के हुकूमतों से, दुनिया पर हुकूमत करने वाले चौधराहट करने वालों से ये चाहते हैं कि वो आए और हम जैसे गरीब मासूम और मुफलिस लोगों से बातचीत करे, हमें बताए कि क्या हमारे लिए सही होगा, क्या हमारे लिए सही नहीं होगा। हम पर एतबार करें, हम हुकूमतों पर एतबार करने के लिए तैयार हैं। आज यौम ख़वातीन के हवाले से इसी एतबार को मजीद इस्तेहकाम बख्शा जा रहा है। मैं आप सबको सलाम करता हूं और मुशायरे के गजल के बाकायदा दौर का आगाज हुआ जाता है। उसके बाद में गुफ्तगू वहां से भी करूंगा, दरमियान में यहां से भी आ जाऊंगा। बस आपसे जरा सी बेदारी की उम्मीद करता हूं। मोहतरमा जीनत कैफी साहिबा जयपुर की एक बहुत ही मोतबर, बावकार, बासलाहियत आवाज है। मैं चाहता हूं कि जयपुर वाले मोहतरमा जीनत कैफी साहिबा की आवाज में आवाज मिलाएं, तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करें, उनका खैर मकदम करें। मोहतरमा जीनत कैफी साहिबा, जयपुर। दोस्तों और नीचे जो लोग तशरीफ फरमा है, मेरे सर हुसैन रजा थोड़ा साहब आवाज बढ़ा दें उसकी भी, उसकी भी। और हबीब गार्नेट साहब जो नज़र आ रहे हैं, उन सबसे इजाज़त चाहूँगी मैं, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए। तो साहिर ने चंद साल उसे जरा सेट करने के लिए कि वो पीछे तक आवाज नहीं पहुंचती, आवाज खींचता है माइक थोड़ा सा। आवाज बढ़ा दें आप थोड़ा सा। साहिर ने जी बहुत साल पहले कहा था कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। वक्त जरा बदला है तब से अब तक, और मैं ये शायर आप तक पहुंचा रही हूँ कि सुबह नहीं है शाम नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन डे है। तो मुलाहिजा कीजिएगा कि सुबह नहीं है शाम नहीं है, मन को क्यों आराम नहीं है। सुबह नहीं है शाम नहीं है, मन को क्यों आराम नहीं है।
और मुझ में सीता ढूंढने वाले तू भी कोई राम नहीं। मुझ में सीता ढूंढने वाले बहुत तू भी कोई राम नहीं है। शुक्रिया आप सब लोगों का। मुझ में सीता ढूंढने वाले तू भी कोई राम नहीं। और अब चूंकि ये जो मुशायरा है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। ये जो मुशायरा है वो खुशबू और ख्वातीन का मुशायरा है, तो कुछ लाजिम है इस पर भी कहना। शेर आप तक पहुंचा रही हूँ कि खुशबू बसी हुई थी तेरे जिस्म की जिसमें, खुशबू बसी हुई थी तेरे जिस्म की जिसमें, वो आखिरी रुमाल भी कपड़ों में धुल गया, वो आखिरी रुमाल भी कपड़ों में धुल गया। क्या बात। अब आप मर्द हजरात हैं, रुमाल अपने साथ रखते हैं, तो कुछ तो आपके लिए भी कहना जरूरी है। मोती समझ के मांग सजा लूंगी एक दिन, मोती समझ के मांग सजाऊंगी, मोती समझ के मांग सजा लूंगी एक दिन, इन आंसुओं को जज्ब न कीजिए रुमाल में, इन आंसुओं को जज्ब न कीजिए रुमाल में। और अब कौन जज्ब करेगा इनको रुमाल में। अब दूसरा शेर है कि अब कौन जज्ब करेगा इनको रुमाल में, और शीशे में खुद को देख कर रोया न कीजिए, शीशे में खुद को देख कर रोया न कीजिए। वाह। ये एक शायरा की आवाज थी। और अब एक जर्नलिस्ट आप लोगों तक पहुंचना चाहती है, मुझे आप इसे पसंद फरमाएंगे। ऐ मेरे दोस्त मोदी क्या इतना बताओगे, क्या कहने। ऐ मेरे दोस्त मोदी क्या इतना बताओगे, गुलबर्ग गोदरा को क्या तुम भूल पाओगे। बहुत शुक्रिया। गुलबर्ग गोदरा को क्या तुम भूल पाओगे, हर शख्स को जियो को दे के मार दिया है, क्या कहने। हर शख्स को जियो को दे के मार दिया है, अंडा अडानियों अंबानी को कितना खिलाओगे, अडानियों अंबानी को कितना खिलाओगे। और शेर देखिएगा कि गौ रक्षा के नाम पर कहीं न कहीं किसी आदमी को कत्ल कर दिया जाता है, जबकि हमारे मुल्क में तो कहीं गाय कटती भी नहीं है। पाकिस्तान का जिक्र करें तो वहाँ गाय कटती है। तो यहाँ पहलू खां, अखलाक, उम्र और उन्हीं को खिराज अकीदत देते हुए मैंने कहा है कि गोरक्षकों के नाम पर कितना सताओगे, गोरक्षकों के नाम पे कितना सताओगे, अखलाक उम्र पहलू को कितना रुलाओगे। ये तीन वो हजरात थे जिनको गाय का गोश्त खाने के जुर्म में कत्ल कर दिया गया, और इनके जो मुजरिम हैं वो अभी तक खुले घूम रहे हैं। और मोदी साहब ने कहा था कि वो जब इख्तिदार में आएंगे तो सबके बैंक को मैं 15 लाख रुपए देंगे। तो साहब जब से मैं खड़ी हूँ शेर आप तक पहुँचा रही हूँ कि मुद्दत से बैंक लाइन में तन्हा खड़ी हूँ मैं, मुद्दत से बैंक लाइन में तन्हा खड़ी हूँ मैं, तुम मेरे 15 लाख मुझे कब दिलाओगे, तुम मेरे 15 लाख मुझे कब दिलाओगे। और आपने सुना होगा कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो देखिए कि बिल्ली की बढ़ गई हैं अब के ख्वाहिशें बहुत, बिल्ली की बढ़ गई हैं अब के ख्वाहिशें बहुत, तुम 900 चूहे क्या खा के क्या अब हज को जाओगे, तुम 900 चूहे खा के क्या अब हज को जाओगे। इस चौकीदार ने तो कोई चोरियां की हैं, इस चौकीदार ने तो की है चोरियां बहुत। मैं भी शायद किसी को बुरा लग रहा है लेकिन मैं नहीं कहूंगी तो मेरा दम घुट जाएगा। इस चौकीदार ने तो की है चोरियां बहुत, सोचो कि सिंहासन पे अब किसको बिठाओगे, सोचो कि सिंहासन पे अब किसको बिठाओगे। मोदी साहब
का जो ब्यूटी पार्लर है, यानी हर माह उनके सजने संवरने पर 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। जीना साहिबा यौम ख़वातीन सर लास्ट शेर, मोहब्बत की बात करें, खूबसूरती की बात करें, हुस्न की बात करें, जादू की बात करें, प्यार की बात करें, इंसानियत की बात करें, ठीक है। वो उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आराम से उसको पूरा करेगा जी। अरे आरी कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो यार। को एक कब्र प्यासी रेत को आकर भिगो गया और सूरज थका हुआ था कहीं जाके सो गया। वाह। एक कब्र प्यासी रेत को आकर भिगो गया, सूरज थका हुआ था कहीं जाके सो गया। और वो दूर धूप में कहीं धानी सी ओढ़नी, वो दूर धूप में कहीं धानी सी ओढ़नी, ये कौन को सहारों पे सब्जा सब हो गया। बहुत अच्छे, ये कौन को सहारों पे सब्जा सब हो गया। और शेर है कि तन्हाइयों में जिसको मैं पढ़ती थी रात भर, तन्हाइयों में जिसको मैं पढ़ती थी रात भर, इस शहर की हदों में वो चेहरा भी खो गया। क्या कहने में, क्या इस शहर की हदों में वो चेहरा भी खो गया। और शेर आप तक पहुंचा रही हूँ कि जिसके लिए दुआओं में रातें गुजार दी, जिसके लिए दुआओं में रातें गुजार दी, एक रोज बादलों में कहीं जाके सो गया, एक रोज बादलों में कहीं जाके सो गया। और शेर देखिएगा कि ये किसने भाई भाई में दीवार खींच दी, ये किसने भाई भाई में दीवार खींच दी, आंगन ये मेरे मुल्क का छोटा सा हो गया, आंगन ये मेरे मुल्क का छोटा सा हो गया। और आखिरी शेर है कि जीनत सियासतें ही मोहब्बत को खा गई, जीनत सियासतें ही मोहब्बत को खा गई, सूरज तो हिंदू चांद मुसलमान हो गया, सूरज तो हिंदू चांद मुसलमान हो गया। इजाजत चाहूंगी। बहुत शुक्रिया जी।